नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर नालंदा से आ रही है, जहां लहेरी के नदी मोड़ पर एनआईए की तरफ से छापेमारी की जा रही है। पीएफआई असगर अली के घर पर एनआईए की टीम की तरफ से यह छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त होती हुई 6 घंटे तक यह कार्रवाई चली है। एनआईए की छापेमारी में मोबाइल, सिम कार्ड, पासबुक जब्त किए गए हैं। कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जिन्हें एनआईए की टीम जब्त कर अपने साथ लेकर गई है। एटीएस और स्थानीय पुलिस भी इस दौरान मौजूद बताई गई। नालंदा जिले के 3 थाना क्षेत्रों में आज एनआईए की टीम की तरफ से यह कार्रवाई छापेमारी के तौर पर होती हुई एनआईए ने लहेरी थाना क्षेत्र के नदी मोड़, सोसराय के महुआ टोला और बिहार थाना क्षेत्र के गढ़पर मोहल्ले में छापेमारी की है। और ये वो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एनआईए की टीम स्थानीय पुलिस के साथ छापेमारी करने के लिए पहुंची। कागजात समेत कई दस्तावेज जब्त किए गए, मोबाइल फोन की जब्ती की गई है। नदी मोड़ निवासी मोहम्मद असगर अली के घर पर 6 घंटे तक छापेमारी की गई और घर से कागजात, मोबाइल, सिम कार्ड, बैंक पासबुक समेत कई दस्तावेज जब्त हुए हैं। जबकि महुआ टोली के निवासी जो मोहम्मद फैज हैं और गढ़पर निवासी मोहम्मद सिराज के यहां भी 5 घंटे से ज्यादा छापेमारी की कार्रवाई चलती है। और बताया जा रहा है कि पीएफआई, एसटीपीआई आतंकी मॉड्यूल मामले को लेकर यह छापेमारी की गई और दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया गया है। तो फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल के मामले में एनआईए की टीम ने आज एक बड़ी कार्रवाई की। एनआईए की टीम पटना, नालंदा, दरभंगा समेत बिहार के कई जिलों में एक साथ छापेमारी करती नजर आई। दरभंगा के उर्दू बाजार में नूरुद्दीन जंगी और सिंगवाड़ा में सनाउल्लाह उर्फ आकिब और मुस्तकीम के घर एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। साथ ही पटना में अतहर परवेज के घर पर छापेमारी की गई। एनआईए की टीम पीएफआई कनेक्शंस की जांच भी इस वक्त करती हुई। तो फुलवारी शरीफ में अतहर के घर पर भी देखिए एनआईए की टीम कैसे पहुंची। ट्रेनर रियाज मारूफ के घर पर भी छापेमारी की गई, घर की तलाशी ली गई है। बिहार शरीफ के पास कटरा में भी ये छापेमारी की कार्रवाई एनआईए की टीम की तरफ से अहले सुबह से ही शुरू कर दी गई। और इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पटना की तस्वीर है, जहां पर एनआईए की टीम ने आज सुबह पहुंचकर तमाम कागजातों की जांच भी की है। घर में मौजूद लोगों से पूछताछ भी शुरू की गई और पीएफआई को लेकर कनेक्शंस किस तरीके से और किन किन लोगों के साथ इन लोगों का उठना बैठना, किस तरह की गतिविधियां रही, तमाम चीजों की जानकारी इकट्ठा की गई। तो सनाउल्लाह उर्फ आकिब के घर पर भी एनआईए की टीम पहुंचती है। शंकरपुर में मुस्तकीम के घर पर छापेमारी की जाती है। और सिर्फ एक जिला नहीं है, बिहार के कई जिले जहां पर एक साथ अहले सुबह से ही टीम की तरफ से कार्रवाई जो है वो छापेमारी के तौर पर शुरू कर दी गई। ट्रेनर रियाज मारूफ के घर मोतिहारी में भी टीम पहुंची। बिहार शरीफ के पास कटरा में भी छापेमारी की जाती है। और बिहार कि तमाम ऐसे जिले, और ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। इन 5 तस्वीरों के जरिए आपको कार्रवाई और उस कार्रवाई के पीछे इन आतंकियों के साथ सांठगांठ और तमाम जानकारियों को निकालने की कोशिश इस वक्त एनआईए की तरफ से की जा रही है। संदिग्ध आतंकियों के ठिकाने पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जाती है, जहां दरभंगा में उर्दू बाजार में नूरुद्दीन जंगी के घर टीम पहुंची। वहीं मोतिहारी के चकिया में छापेमारी की जाती है। ट्रेनर रियाज मारूफ का घर यहां पर है, घर में मौजूद लोगों से पूछताछ की गई। पटना के फुलवारी शरीफ की यह तस्वीर आप देख रहे हैं। साथ ही साथ सनाउल्लाह के घर पर भी टीम पहुंची और मोहम्मद असगर के घर पर भी नालंदा में टीम की तरफ से कार्रवाई की गई। वहीं फुलवारी शरीफ में एनआईए की टीम ने अतहर परवेज के घर पर जांच की और 6 घंटों की पूछताछ के बाद अब टीम वापस लौट गई है। तस्वीरें देखिए, टीम की तरफ से पूरी जांच पड़ताल की गई, पूछताछ की गई और उसके बाद टीम यहां से वापस लौटती हुई। इस दौरान टीम ने फुलवारी शरीफ में मौजूद झारखंड के रिटायर्ड दारोगा जलालुद्दीन के घर पर जाकर जांच की है। इसके अलावा अरमान मलिक ताहिर के घर पर भी परिजनों से एनआईए की टीम ने पूछताछ की। कई सवाल जवाब किए गए।
हालांकि किन किन चीजों की यहां से बरामदगी की गई है, जिन्हें जब्त कर टीम अपने साथ ले गई है, ये अभी खुलकर सामने नहीं आ पाया। लेकिन दरभंगा के साथ साथ पटना, नालंदा, मोतिहारी, तमाम इन जिलों में कार्रवाई एनआईए की आज पहले सुबह से ही शुरू हो गई। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, 6 घंटों की पूछताछ के बाद एनआईए की टीम की रवानगी की ये तस्वीर है, जहां पर स्थानीय पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लिया गया और इस टीम के साथ यहां पर एनआईए के लोग पहुंचे। बताया जा रहा है कि 6 घंटे तक पूछताछ की गई है, तलाशी ली गई है। अरमान मलिक और ताहिर के घर पर पूछताछ के बाद यहां से टीम रवाना हो गई। तो फुलवारी शरीफ आतंकी मॉड्यूल मामले में अब देखिए, जैसे ही पीएफआई के मामले को लेकर के एनआईए ने टेक ओवर किया और उसके बाद अब कार्रवाई जांच के दायरे से थोड़ी आगे बढ़ती हुई, पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ता हुआ, दस्तावेजों को, कई कागजातों को, मोबाइल फोन की जब्ती कई जगहों पर की गई है और किन किन लोगों के साथ इन लोगों के संबंध रहे, गतिविधियां किस तरीके से रही, कहां कहां जाना आना हुआ, किन लोगों से इनकी मुलाकात होती रही, तमाम चीजों को अब जांच के दायरे में लाया जा रहा है। तो नालंदा, अररिया, किशनगंज, ये वो जिले हैं जहां पर छापेमारी की जा रही है। फुलवारी शरीफ में अतहर परवेज के घर पर भी छापेमारी की गई। दरभंगा में नूरुद्दीन जंगी के घर पहले सुबह ही टीम 7 सदस्यीय टीम एनआईए की पहुंच जाती है। दरभंगा के शंकरपुर में, दरभंगा में 2 जगह जहां पर एक साथ टीम की मौजूदगी थी, 2-2 टीमें यहां पर एक्टिव नजर आई, छापेमारी की गई। शंकरपुर में मुस्तकीम के घर भी छापा पड़ा। मोतिहारी के चकिया में रियाज मारूफ के घर एनआईए की टीम के सदस्य पहुंचते हैं। वहीं नालंदा में मोहम्मद असगर के घर छापेमारी की गई। तो कैसे आतंक पर शिकंजा अब कसा जाना शुरू कर दिया गया है। जैसे जैसे जांच में तमाम दस्तावेज सामने आते गए, गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए, उसके बाद एनआईए की टीम अब जांच का विस्तार करती हुई, इसके दायरे को बढ़ाती हुई और अब लोगों से, घर वालों से, सगे संबंधियों से पूछताछ अब शुरू कर दी गई है। तो दरभंगा में जंगी के घर छापेमारी खत्म हो चुकी है। यह बड़ी जानकारी एनआईए की टीम की तरफ से जो छापेमारी की जा रही थी, नूरुद्दीन जंगी के घर से कई कागजात बरामद हुए और कागजातों से भरे बैग को लेकर के टीम यहां से निकल चुकी है, रवाना हो चुकी है। दरभंगा में नूरुद्दीन जंगी के घर पर छापेमारी खत्म हो गई है, जो सुबह 5 बजे से शुरू हुई थी और लगातार घंटों की पूछताछ के बाद टीम जब यहां से रवाना हुई है तो कई कागजात और कागजातों से भरे हुए बैग को लेकर रवाना हुई। तो एनआईए की कई टीमें एक साथ ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुट गई और सुबह से ही एक साथ तमाम इन जिलों में इन लोगों के घरों पर, ठिकानों पर दबिश दी गई और कार्रवाई की ये तस्वीरें बिहार के अलग अलग जिलों से सामने आई, जहां पर पटना भी शामिल है, साथ ही साथ नालंदा, मोतिहारी। और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं। संजय, जिन जिन जगहों पर छापेमारी चल रही थी, क्या तमाम जगहों पर अब एनआईए की टीम की छापेमारी की यह कार्रवाई पूरी हो चुकी है? बिल्कुल, और राजधानी पटना की अगर बात करें तो अरमान मलिक के घर की तस्वीरें हमने सबसे पहले न्यूज़ 18 ने दिखाई कि किस तरीके से एनआईए की टीम वहां पहुंची और जो परिजन है उनसे इंट्रोगेशन हुआ है। तकरीबन 6 घंटे तक एनआईए की टीम अरमान मलिक जो अतहर परवेज है उसके घर पर रही। अतहर परवेज वही वो नाम है जिसने पीएफआई की गतिविधियों को बिहार में फैलाया। सिमी जो प्रतिबंधित संगठन था, पहले इससे ताल्लुक था इसका, लेकिन उसके बाद अतहर परवेज ने पीएफआई को बिहार में इस्टेब्लिश किया और बाकायदा ट्रेनिंग की व्यवस्था की। पटना समेत दूसरे जिलों में ट्रेनिंग दी गई थी और इसके बाद अतहर परवेज का नाम आया और सबसे पहले जलालुद्दीन के साथ यही गिरफ्तार हुआ था पटना में। और ऑफ द रिकॉर्ड ये भी जानकारी मिली है कि जो दूसरे नाम है अरमान मलिक और जलालुद्दीन, इसके घर पर भी एनआईए की टीम पहुंची है, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है इसकी। लेकिन अतहर परवेज के घर पर पुलिस जो एनआईए की टीम थी वो पहुंची है और अहमद पैलेस जो जलालुद्दीन के द्वारा बनाया गया एक बिल्डिंग है, इसी में अतहर परवेज जो है उसका कार्यालय चल रहा था पीएफआई का, वहां भी एनआईए की टीम पहुंची है। और कई ऐसे सवालात थे जिसको खंगाला गया है उनके परिजनों से। 6 घंटे का वक्त लंबा वक्त होता है और इस दौरान एनआईए की टीम को जो फीडबैक मिले थे पटना पुलिस की एसआईटी की टीम से, उस आधार पर भी परिजनों से पूछताछ हुई है, कुछ एविडेंस भी कलेक्ट किए गए हैं और उसके बाद एनआईए की टीम लौटी है। तो ये वही नाम है, एक
नाम जो आया है मोतिहारी से, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ था, न्यूज़ 18 ने उस वीडियो को दिखाया था कि किस तरीके से जो मोतिहारी का ये शख्स है वो ट्रेनिंग दे रहा है और उसके बाद उसके यहाँ उसके ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है। नूरुद्दीन जंगी यूपी ATS द्वारा लखनऊ में गिरफ्तार ये नाम है, जिसके परिजन पटना में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहे थे, लेकिन उनसे कई सवाल ऐसे किए गए जिसमें उन्होंने चुप्पी साध दी थी। तो ये सारे नाम पहले से रडार पर थे, चूंकि SIT जांच कर रही थी, इनको रिमांड पर लिया गया था और उसके बाद ये पहले से तय था कि जब NIA इस पूरे मामले को टेक ओवर करेगी तो इन सभी के ठिकानों पर छापेमारी होगी, पूछताछ भी किया जाएगा और कई दस्तावेज, मोबाइल, सिम कार्ड, तमाम चीजों की बरामदगी भी कई जगहों से की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए आपका। तो NIA की टीम की तरफ से ये कार्रवाई जो है वो खत्म हो चुकी है। घंटों की पूछताछ में कई महत्वपूर्ण कागजात भी हाथ लगे हैं। नालंदा, अररिया, किशनगंज संदिग्ध आतंकियों के ऊपर शिकंजा देखिए कहां कहां कसा गया, जिसमें फुलवारी शरीफ में अतहर के घर पर छापेमारी की जाती है। साथ ही साथ दरभंगा में नूरुद्दीन जंगी के घर पर छापेमारी की कार्रवाई खत्म हो चुकी है। वहीं हाजीपुर में एक बुजुर्ग दंपत्ति की 12 घंटे के भीतर 2 बार पिटाई कर दी गई, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना नगर थाना क्षेत्र के नखास चौक की है। पीड़ित दंपत्ति नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत मिले निर्देश पर अपने गेट को हटा रहा था, तभी पड़ोसी अपने समर्थकों और परिवार वालों के साथ आकर मारपीट करने लगता है, जिसकी सूचना इन्होंने पुलिस को दी, जिससे नाराज आरोपियों ने फिर से एक बार पहुंचकर बुजुर्ग दंपत्ति की पिटाई कर दी। घटना CCTV कैमरे में कैद हो जाती है और हैरत की बात यह है कि पुलिस से शिकायत के बाद भी दोबारा आरोपियों के हौसले किस कदर बुलंद थे कि बुजुर्ग दंपत्ति के घर पर यह हमला कर देते हैं, इनकी पिटाई करते हैं और पुलिस सिर्फ और सिर्फ मुखदर्शक बनी रह जाती है। नगर पालिका का आदेश के अनुसार जो है हम गेट खुलवा रहे थे बाहर का। गेट खुलने के क्रम में वो लेबर जो है सो गेट को खड़ा कर दिया था, तो भीतर से आया, कहा कि गेट खड़ा क्यों किया है, और गेट को गिरा दिया, ठेल दिया, नीचे गिर गया। तो हमने कहा कि गेट क्यों ठेला, इसी पर जो है सो हमको उठा के पटक दिया और मारा। तो कुछ दिनों पहले झारखंड के एक सरकारी स्कूल में मदरसा मॉड्यूल पर जुम्मे की छुट्टी को लेकर देश भर में बहस की शुरुआत हो गई, लेकिन अब बिहार के सरकारी स्कूलों से भी ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं। सीमांचल इलाके के सरकारी स्कूलों में मदरसा मॉड्यूल फॉलो किया जा रहा है। इन स्कूलों में रविवार के बदले शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है। इस बात का जिक्र स्कूल बोर्ड पर भी होता है। कटिहार में कुल 138 विद्यालय हैं, जिनमें नगर निगम और सदर प्रखंड में ही ऐसे विद्यालयों की संख्या 21 है, जहां रविवार की जगह शुक्रवार को ही साप्ताहिक बंदी रहती है। सरकारी स्कूलों में मदरसा मॉड्यूल को लेकर अजीबोगरीब तर्क दिए जा रहे हैं। तर्क ये कि इन स्कूलों में 95% से लेकर 100% मुस्लिम बच्चे हैं, लिहाजा इन सरकारी स्कूलों में मदरसा मॉड्यूल का पालन होता है। कि मुस्लिम बहुमूल्य जगह है, इसलिए उसको शुक्रवार को जो है हम लोग कितना आबादी होगा यहाँ? मुस्लिम आबादी कितना होगा? मुस्लिम आबादी स्कूल के हिसाब से जो है यहाँ 95% है। अच्छा, तो ये कब से चल रहा है? ये कौन साल से मोटा मोटी चल रहा है? लगभग 2007 तभी से ही। जी। वजह कुछ नहीं है, यहाँ पर बगल में मदरसा है, मदरसा में शुक्रवार बंदी होता है और यहाँ का लगभग 95% बच्चा जो है ये उसी समुदाय के माने आते हैं। कौन समुदाय से? वो मुस्लिम समुदाय के। अच्छा। तो वहाँ पर जो मदरसा में शुक्रवार बंदी होता है, तो यहाँ का ग्रामीण सब सोचा कि जब बगल में मदरसा है तो एक जगह में 2 रंग का है होगा, एक के दिन दोनों कर दे। बच्चे लगभग जहाँ जानकारी हमको प्राप्त हुआ है, बच्चे वहाँ 99% कहीं 100% बच्चे जो है माइनॉरिटी के हैं। वहाँ 90% 99% बच्चे जो है माइनॉरिटी के हैं और ये बहुत दिनों से 50 साल 60 साल 1947 से 50 से
1960 से यह विद्यालय चल रहा है। बिहार के हिंदी विद्यालयों में मदरसा कल्चर हावी होने की एक चर्चा इन दिनों जोरों पर है। इस बीच हम सीमांचल के वो शहर कटिहार में हैं और यहाँ शिक्षा विभाग से जो डाटा मिला है उसमें लगभग कटिहार में भी ऐसे 100 हिंदी विद्यालय हैं जहाँ मदरसे के ढंग से शुक्रवार को बंद रखा जाता है और उसकी भरपाई रविवार को खुला हुआ रहता है। यानी शुक्रवार को स्कूल बंद रहता है और रविवार को विद्यालय खुली हुई रहती है। बड़ी बात यह है कि इसको लेकर विभाग का कोई आदेश नहीं है, लेकिन शिक्षा पदाधिकारी कहते हैं कि ये जो संचालन है ये लगभग 50 साल पहले से इससे पहले से होते आ रहा है। जब 1976 में विद्यालय अधिनियम लागू हुआ उस समय में भी इसकी बदलाव नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है हाल के दिनों में जो RTE लगा है, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया है, उसके में स्कूल कितने दिनों तक छुट्टी रहेगा ये तो साफ है, लेकिन कौन कौन दिन खुला रहेगा ये साफ नहीं है। इस कारण यह स्थिति यथावत है। फिलहाल इस पर पूरे बिहार में बहस छिड़ा है और हो सकता है आने वाले दिनों में इसको लेकर कोई ठोस निदान आए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो अररिया के कई सरकारी स्कूलों में मदरसा की तर्ज पर शुक्रवार को छुट्टी दे दी जाती है और रविवार को छात्रों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, जिस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी का यह कहना है कि इस पर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। वहीं अररिया शहर के ककुरवा मध्य विद्यालय के प्रधानाचार्य जुनून मिश्री ने कहा कि मुस्लिम बहुल इलाकों में यह परंपरा काफी पहले से है। ये इसको ट्रेडिशन कहने के लिए आप कह सकते हैं, लेकिन मेरा जो नज़रिया है वो बिल्कुल साफ है कि संडे के दिन अगर स्कूल हमारा बंद रहता है तो हमारे बच्चों को ज़्यादा नुकसान होता है। चूँकि ये यहाँ पर जो हमारा पोषक क्षेत्र है ज़्यादातर, इसको अगर 90% भी कहा जाए तो कम नहीं है, 90% बच्चे हमारे मुस्लिम डोमिनेटेड हैं और वो फ्राइडे के दिन स्कूल कम आते हैं और टीचर भी फ्राइडे के दिन जुमे की नमाज के वजह से, जुमे की अजान जैसे होती है कुछ मस्जिद में 12:30 बजे, कुछ मस्जिद में 12 बजे, तो वो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक स्कूल से आउट रहते हैं। और ऐसे में सवाल उठता है कि सरकारी स्कूल में मदरसा मॉड्यूल आखिर क्यों? रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी क्यों दी जाती है? मदरसा मॉड्यूल पर प्रशासन की चुप्पी क्यों है? छुट्टी को लेकर स्पष्ट नियम क्यों नहीं बनाए गए? मनमानी व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं? कब तक स्पष्ट आदेश इसे लेकर जारी होंगे, यह भी सवाल उठता है। तो छुट्टी को लेकर कोई स्पष्ट नियम क्यों नहीं है? तो बिहार के सरकारी स्कूलों में साप्ताहिक छुट्टी को लेकर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि शिक्षा विभाग इसे लेकर गंभीर है। उन्होंने यहां तक कहा कि शिक्षा विभाग के नियम के अनुसार ही सभी स्कूलों का संचालन होता है और यही होना भी चाहिए। शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी इसके नियम है उस नियम का पालन होना चाहिए, नहीं हुआ है तो पालन होगा। बिहार में कोविड संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 264 नए कोरोना के संक्रमित मरीज सामने आ गए। बात अब तक के अगर आंकड़ों की जाए तो यह आंकड़ा बढ़कर अब 1572 तक पहुंच चुका है। इधर कोविड मरीजों के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने आज विशेष टीकाकरण अभियान चलाया। मामले की पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। बात अगर हम पिछले 24 घंटे की करें तो 24 घंटे में जो बिहार हेल्थ
डिपार्टमेंट की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक 264 नए कोरोना संक्रमित मरीज जो हैं वो सामने आए हैं, रिपोर्ट किए गए हैं। और अब तक बात करें अगर हम तो 1572 जो एक्टिव केस हैं बिहार में वो रिकॉर्ड किया गया है। बताते चले कि सबसे अधिक मरीज जो हैं पिछले 24 घंटे में पटना से सामने आए हैं, 65 मरीज जो हैं वो पटना से सामने आए हैं। इसके अलावा बात हम करें तो भागलपुर में 14, ईस्ट चंपारण में जो है वो वहाँ पे भी कोरोना संक्रमित मरीज जो है वो पाए गए हैं। गया में भी 10 मरीज पाए गए हैं। इसके अलावा मधुबनी में 17, नालंदा में 10, सहरसा में जो है पटना के बाद दूसरा स्थान जो है सहरसा का है, यहाँ पे 25 कोरोना संक्रमित मरीज जो है वो पाए गए हैं। सुपौल में भी 13 मरीज पाए गए हैं। तो इस तरह से 264 नए संक्रमित मरीज जो हैं वो सामने आए हैं। और इसी को देखते हुए चूँकि बिहार में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो स्वास्थ्य विभाग है उसके तरफ से आज कोरोना टीकाकरण का महाअभियान का आयोजन किया गया है। और इसकी निगरानी जो है वो सभी जिले के स्वास्थ्य विभाग से संबद्ध गैर सरकारी संगठनों के पदाधिकारियों व स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों को सौंपी गई है। और ये तमाम जो पदाधिकारी वो निगरानी रखेंगे। ये पदाधिकारी अपने अपने ज़िलों में सुबह से ही तैनात हो गए हैं, टीकाकरण अभियान को देख रहे हैं। और बताते चलें कि ये अपने अपने ज़िले की जो रिपोर्ट है राज्य स्वास्थ्य समिति को शाम में उपलब्ध कराएंगे कि इस महाअभियान में कितने लोगों ने टीकाकरण करवाया है, कोरोना का टीका जो है वो लिया है, बूस्टर डोज लिया है। बताते ये भी चले कि राज्य स्वास्थ्य समिति ने इसके लिए 37 पदाधिकारियों को टास्क सौंपा है। टीकाकरण महाअभियान के तहत जो है राज्य में 10,000 से अधिक टीकाकरण केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। और शाम में ये आंकड़ा सामने आएगा कि कितने लोगों ने आज टीकाकरण करवाया है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सीन पर भोजपुरी का अश्लील गीत चल रहा है।